Hello everyone, welcomes you all on our channel Accountancy in Your Pocket. This is first class of class 11th Accountancy. The name of chapter is Accounting and Introduction and the session is 2020-21. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात ध्यान रखें बेटा, आप वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखें, उससे बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी, आपको वर्ड्स प्रॉपरली दिखाई देंगे। लैंडस्केप मोड पे देखें। अकाउंटिंग की बात करेंगे हम, फर्स्ट क्लास है हमारी ये, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन बात करेंगे कि भाई क्यों पढ़ना है अकाउंट्स, क्या मोटिव है अकाउंट्स पढ़ने का, हमारा क्या बेनिफिट है, अकाउंट्स पढ़ना क्यों है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आई होप आपने मेरी बीएसटी की फर्स्ट क्लास देखी हो। बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 मैंने फर्स्ट क्लास दिखाई थी, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपने क्या किया बेटा, एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये बिजनेस कौन सी एक्टिविटी, आप मुझे बताइए, अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ की मेरी फर्स्ट क्लास देखी है तो बताइए बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बताइए जल्दी से। सर बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि बिजनेस का मोटिव क्या होता है बेटा, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, इसलिए बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर। चलिए अब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस में हम करने क्या वाले हैं मुझे बताइए आप फटाफट से। हम बिजनेस में करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब प्रोडक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। अभी गुड्स भी हो सकता है और सर्विस भी हो सकता है, गुड्स भी और सर्विस भी। अब आपको गुड्स का प्रोडक्शन करना है, गुड्स प्रोडक्शन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, परचेज। क्या परचेज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल मेरा गोल्ड का बिजनेस है, ज्वेलरी, गोल्ड है ना, गोल्ड को हम क्या करते हैं, प्रोसेस करके ज्वेलरी में कन्वर्ट कर देते हैं। रिंग बनाना है फॉर एग्जांपल मुझे, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, उसके लिए गोल्ड चाहिए होगा। तो मैंने गोल्ड परचेज किया 20,000 का, और इस गोल्ड को प्रोसेस करके 28,000 में मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो अब मुझे क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे होगा बताइए, सेल माइनस परचेजेस, यानी कितना, 8,000। तो क्या निकल गया इससे हमारा, प्रॉफिट। चलिए एक बार वापस से बताता हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस कौन सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि मोटिव क्या है हमारा, प्रॉफिट अर्न करना मोटिव है, सोशल सर्विस करना मोटिव नहीं है। अब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में क्या क्या करेंगे हम, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या करने के लिए, उसे सेल करने के लिए। सेल करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसे परचेज करना पड़ेगा। परचेज और सेल के इस प्रोसेस से प्रॉफिट जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, प्रॉफिट। बहुत अच्छा। अब ये जो प्रॉफिट जनरेट होगा, ये मुझे क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर ये कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं क्या, या कुछ एक टाइम के बाद करते हैं? तो बेटा डेली बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, बिजनेस करना, ना कि डेली डेली क्या करना, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अगर आप डेली डेली प्रॉफिट कैलकुलेट करते रह जाओगे तो बिजनेस पे कब फोकस करोगे। तो क्या करना है हमें, एक सर्टेन टाइम के बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करना नेसेसरी है। एक सर्टेन टाइम के बाद हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करना नेसेसरी हो जाएगा। चलिए अभी सर्टेन टाइम क्या है, एक सर्टेन टाइम का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अब वो पर्टिकुलर टाइम क्या होता है, जनरली इन इंडिया वी कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम प्रॉफिट निकालते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। क्लियर। अच्छा ये प्रॉफिट बेटा निकालना क्यों हमें, सर बिजनेस शुरू कर दिया, क्या प्रॉब्लम है, अब बिजनेस करते हैं हम, क्यों निकालना है हमें प्रॉफिट बताइए। मैंने एक बिजनेस करना शुरू कर दिया, अब मैंने बिजनेस क्या अर्न करने के लिए शुरू किया, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा होगा तो बताइए मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा सर। तो ये पता लगाने के लिए कि मैं प्रॉफिट अर्न कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, मुझे बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना पड़ेंगे।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर में कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? नहीं सर, बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल कंडीशन में आने में क्या लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो आप इसको कंटिन्यू रखो। बिजनेस ने फर्स्ट ईयर क्या किया, 4 लाख प्रॉफिट अर्न किया, सर बताइए क्या करें, बिजनेस कंटिन्यू रखें या बंद कर दें? बेटा कंटिन्यू रखना चाहिए, बिल्कुल। हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। बिजनेस ने क्या किया, फर्स्ट ईयर में 50,000 का लॉस इनकर किया, तो बताओ क्या करें? सर हो सकता है नेक्स्ट ईयर क्या आ जाए, प्रॉफिट वाली कंडीशन पे आ जाए, तो अभी आपको इसको सर्वाइवल कंडीशन में रख के स्टार्ट कर देना चाहिए। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिजनेस के बिहाफ पे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हमें डिसीजन लेना होगा। क्या करना होगा बेटा, डिसीजन लेना होगा। सिर्फ ओनर को नहीं, बाकी जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज, उनको बिजनेस के प्रॉफिट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालना में जरूरी है। इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे हमने क्या किया बेटा, बैंक से लोन लिया, एक क्या किया, बैंक से लोन लिया। अब बैंक हमें लोन देगा तो बताइए उस लोन पे इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा? सर बिल्कुल लेगा। और वो इंटरेस्ट कहाँ से देंगे हम उसको, प्रॉफिट से। अब बताइए अगर हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे होंगे तो बैंक हमें फ्यूचर में लोन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा सर। अब सर बैंक लोन नहीं देगा तो बिजनेस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बैंक भी क्या करता है, हमारे प्रॉफिट्स चेक करता है कि सर आपके प्रॉफिट दिखाओ, लोन लेने से पहले आप प्रॉफिटेबल कंडीशन में हो या नहीं हो। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो अच्छे से, तभी बैंक क्या देगा, आपको लोन देगा। क्लियर? तो हमें प्रॉफिट निकालना जरूरी होता है। डेली बेसिस पे हम प्रॉफिट नहीं निकालते। कैसे निकालते हैं? आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग जो कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर रहे हैं, और उस टाइम के बाद ही क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्या बोलते हैं उस टाइम को हम, अकाउंटिंग पीरियड। सर ऐसा ना कर ले हम 2-3 साल बाद आराम से निकाल लें प्रॉफिट। तो बेटा देखो हमें डिसीजन लेना था, बिजनेस कंटिन्यू ना करें या ना करें। तो पहले 3 सालों में लॉस हो रहा था, तो हमें तो स्टार्टिंग में बंद कर देना चाहिए था बिजनेस को। तो बताओ 3 साल बाद प्रॉफिट निकालने का कोई रिलेवेंस रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं जिनका टर्नओवर एक मैक्सिमम लिमिट से ऊपर होता है, उनको तो 3 मंथ्स में ही, क्वार्टरली बेसिस पे ही प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके बताना होता है। क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई बात? अच्छा चलिए, इतनी बात हमें समझ में आ गई है कि प्रॉफिट अर्न होंगे, प्रॉफिट निकालना होंगे। अब प्रॉफिट आपको निकालना है तो बताइए डेली बेसिस पे हम निकाल नहीं रहे, हम 1 साल के बाद प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो बताओ बेटा परसों क्या खाया था सब्जी में, कौन सी वेजिटेबल खाई थी डिनर में, याद है क्या? नहीं सर याद नहीं है। तरसों क्या खाया था? नहीं सर वो भी याद नहीं है। कल क्या खाया था? सर हमने कल खाया था बैंगन खाया था। आज क्या खाया था? सर दाल खाई थी। तो आज का याद है सर, कल का याद है, परसों तरसों का याद नहीं है, और उससे पहले वाले आइटम्स हमें याद नहीं है। तो हमारी जो ह्यूमन मेमोरी है, ह्यूमन मेमोरी क्या है, शॉर्ट है। हम बहुत टाइम तक चीज़ों को याद नहीं रख सकते। अब प्रॉफिट निकालना है तो सर याद तो रखनी पड़ेगी। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, ये तो कैसे प्रॉफिट निकालें हम? तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। और ये बुक्स कौन सी बुक्स हैं? अकाउंटिंग बुक्स। कौन सी बुक्स? अकाउंटिंग बुक्स। अकाउंटिंग बुक्स में हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मनी की फॉर्म में जो ट्रांजैक्शन हुए, जो प्रॉफिट पे इफेक्ट डालते हैं, उन ट्रांजैक्शन को हमने क्या किया, बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब बुक्स में रिकॉर्ड किया, उसकी भी 2 बातें हैं। अगर स्मॉल साइज बिजनेस है तो हम एक ही बुक बनाते हैं। क्या करते हैं? एक ही बुक बनाते हैं, और उसका नाम क्या होता है? जर्नल। क्या नाम है बेटा? जर्नल। JOURNAL, जर्नल। अकाउंटिंग बुक्स बनाना है तो सबसे पहले क्या किया हमने, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखना शुरू किया, ताकि हम क्या कर पाएं, याद रख पाएं। तो डेट वाइज जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में डेट वाइज क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। या तो जर्नल या जर्नल, अच्छा छोटा साइज बिजनेस है तो जर्नल, एक ही बुक से काम चल जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो गया तो हम इस जर्नल को क्या करते हैं, सब डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट्स में सब डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक बनाएंगे।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सिडरी बुक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल सुनना बहुत अच्छे से। क्या हुआ, राम ने क्या किया, हमारा एक बिजनेस था, राम हमसे गुड्स परचेज करता है। अब गुड्स परचेज करने के दो तरीके हैं, एक तो कैश में खरीद लो, है ना, बाय बॉट इन कैश, मतलब पैसे आज दो और आज ही गुड्स लेके चले जाओ, और एक परचेज एट क्रेडिट, ऑन क्रेडिट परचेज कर लो, किस पे, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब कि सर गुड्स तो ले जाओ आज, पैसे देंगे बाद में, 1 साल बाद या 1 महीने बाद, सॉरी 1 महीने बाद देंगे। तो क्या हुआ, राम हमारा एक कस्टमर था, वो गुड्स खरीद के लेता है हर 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में खरीद के लेके जा रहा है गुड्स, और हमसे क्या करता है, वो गुड्स लेके चलता है। 1 महीने बाद राम आया हमारे पास, उसने बोला सर बताइए कितना पेमेंट दूं मैं आपको। हमने कहा यार ये तो, हमने क्या किया, अकाउंटिंग की बुक्स निकाली और पहले पेज पे देखा राम को भाई 10,000 का गुड्स, दूसरे पेज पे देखा फिर वापस से, तो हर 2-3 दिन में ट्रांजैक्शन होते हैं उसके साथ हमारे। तो हमने क्या किया, सारे ट्रांजैक्शन को चेक करना शुरू किया और कैलकुलेटर पे क्या करने लग गए, प्लस करना शुरू कर दिया, 1 2, ओ भाई सब 2 घंटे लग गए उसके प्लस करने में। बाकी उस टाइम में बाकी कस्टमर्स भी आ रहे थे हमारे पास में, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, ये तो क्या किया जाए, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी जर्नल से तो। और ये तो छोटा सा बिजनेस बताया मैंने, अंबानी जी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा, और जिनके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो लोग कैसे करेंगे ऐसे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद एक हमारा दूसरा प्रोसेस क्या होता है, अकाउंटिंग जब हम कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे, क्लासीफाई। बताते हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन हम कहाँ कर रहे हैं, जिस बुक में क्लासिफिकेशन करते हैं उसका नाम होता है लेजर। क्लियर, क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन यानी कि लेजर। अब लेजर में क्या करते हैं सुनना ध्यान से, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर प्लेस पे लिख लेंगे हम। जैसे ही हम रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो हम देखेंगे भाई ये राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो राम का एक अलग से क्या करेंगे, हम अलग से क्या करेंगे, एक अकाउंट बना लेंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे, राम का राम का एक अकाउंट बना लेंगे, और राम के अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसको मेंशन कर देंगे कि राम ने क्या किया, हमसे गुड्स परचेज किया। अब गुड्स परचेज किया तो राम का एक अलग से अकाउंट बन गया और सारी डिटेल राम की वहीं पे मेंशन है। राम जब 1 मंथ के बाद आया तो हमने सीधा राम का अकाउंट ओपन किया और राम को बता दिया कि भाई देखो राम, आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ हैं, आप 50,000 रुपीज़ दे दो और पेमेंट कर दो। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, ईयर एंड पे हम क्या कर रहे थे, बुक्स बना रहे थे, प्रॉपर प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे। तो हमें चेक करना था कि भाई हमारी टोटल परचेज कितनी है, टोटल परचेज कितना गुड्स हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है टोटल में। अब टोटल में गुड्स परचेज किया कैसे पता लगे, तो डेली गुड्स परचेज करते हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसके लिए क्या किया, समराइजेशन कर दिया। क्या किया, समराइजेशन, समरी बना दी। और समरी बना दी कैसे, कहाँ बनाई समरी, ये ट्रायल बैलेंस में। उसका नाम होता है बेटा ट्रायल बैलेंस, जहाँ पे आप क्या करते हैं, समरी बनाते हैं किसकी, टोटल ट्रांजैक्शन की, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, क्या क्या किया, सबसे पहले रिकॉर्डिंग जनरल में या सब्सिडरी बुक्स में, क्लासिफिकेशन कहाँ किया, लेजर में। कर रहे क्यों हैं सभी बेटा, प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। फिर क्या किया हमने, समराइजिंग की, समराइजिंग कहाँ की, ट्रायल बैलेंस में। और फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स बनाने का मोटिव क्या है, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना। इस प्रोसेस को आगे आने वाली क्लासेस में और बहुत अच्छे से हम समझेंगे। फाइनल अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, क्या क्या बनाएंगे उसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। बैलेंस देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको ये बताएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, और बैलेंस शीट बताएगी कि आपकी पोजीशन क्या है, आज आपकी कितनी असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। ठीक है, क्लियर है। ये टर्म्स को हम आगे क्लियर करेंगे पहले। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशंस चाहिए, बिजनेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस। उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगी। ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट है, हम याद नहीं रख सकते, इसलिए ट्रांजैक्शन को पहले क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और लास्ट में क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। क्लियर बेटा, चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कुछ नई बात। देखिए 1 सेकेंड,
इरेज कर देते हैं इसको हम पहले। चलिए आगे से आ जाते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं डेफिनेशन, देखिए अकाउंटिंग इज द आर्ट, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग। हमने बताया सबसे पहले आपने क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग कहाँ करनी है बताया बेटा, भी जल्दी से बताइए फटाफट से। या तो जर्नल में, बिजनेस छोटा है तो जर्नल, और बिजनेस का साइज बड़ा है तो हम क्या बनाएंगे, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स भी क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल ही है ना, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्लासिफाई करना है फिर हमें, उसके बाद क्लासिफाई करने के बाद क्या करना है, समराइज करना है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। और कौन सी टर्म्स में होना चाहिए वो, मनी की टर्म्स में, क्योंकि बता दिया था पहले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी की टर्म्स में होगा तभी क्या कर पाएंगे हम, प्रॉफिट निकाल पाएंगे। ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, क्या क्या चीज, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। कैसे होने चाहिए वो, फाइनेंशियल कैरेक्टर के होनी चाहिए, यानी कि मनी की टर्म उनमें क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्व होनी चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स मतलब जो यूजर्स हैं हमारे, जिन्हें हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें हमें क्या करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा कि हमारे अकाउंटिंग रिजल्ट्स क्या है, हमने कितना प्रॉफिट अब कमाया, कितना हमें लॉस हुआ, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजिशंस हैं, कितने डेटर्स हैं। क्लियर, टर्म्स ही क्लियर होंगी। अभी आगे देखिए जरा एक और डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने बताई, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने, AICPA ने। दूसरी डेफिनेशन देखिए, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग क्या है बेटा, प्रोसेस है, किस बात की, आइडेंटिफाई। सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, मेजर, उनको मनी के टर्म्स में मेजर करना होगा, एंड कम्युनिकेटिंग क्या करना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, क्या चीज, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, किसे क्यों करना होगा, टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स, लोगों को क्या लेने, जजमेंट्स लेने, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, बैंक हमें लोन दे या ना दे, तो वो क्या करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, और जो यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमारी इन्फॉर्मेशन जिन्हें चाहिए यूजर्स को, उन्हें क्या चाहिए, डिसीजन लेने, तो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस करवाना चाहते हैं। ये डेफिनेशन किसने बताई है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने। ध्यान से देखना बेटा वापस से, अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, किस बात का, आइडेंटिफाई करने का। किसको आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल टर्म्स को, मेजर एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चलिए आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे इकोनॉमिक इवेंट्स का मतलब क्या है, जो ऊपर डेफिनेशन में आया इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट का मतलब क्या है, एन इकोनॉमिक इवेंट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इकोनॉमिक इवेंट का एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट शैल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक इकोनॉमिक इवेंट ऐसा इवेंट है जो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। परचेज सेल में कोई इफेक्ट होता है ताकि उससे क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यूजर कौन है, दो टाइप के यूजर हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब द पर्सन हु आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कौन कौन, those users who are within the organization such as owners। कौन कौन है बेटा इसमें, ओनर्स। ओनर को बताओ चाहिए नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है ना, ताकि वो डिसीजन ले पाए, बिजनेस कंटिन्यू करें ना करें। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी देखना होगा कि भाई कहाँ पे लैक है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी ब्रांच अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो उसके प्रॉफिट निकालने के लिए, उसकी कंडीशंस जानने के लिए उसे क्या चाहिए होंगे, प्रॉफिट। एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को भी देखना होगा कि यार ये कहीं कंपनी रिस्क में तो नहीं है, कहीं कंपनी फ्यूचर में सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, हमारी जॉब सिक्योर है या नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वो कंपनी छोड़ देंगे, चेंज कर लेंगे कंपनी को, है ना। तो वो कौन लोग हैं, इंटरनल यूजर्स हैं। एक्सटर्नल यूजर कौन है, दोज यूजर्स हु आर आउटसाइडर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो फ्यूचर में इन्वेस्टर बनने वाले हैं। इन्वेस्टर कौन है बेटा, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अब बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उसे क्या होगा, फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस। अगर वो हमारी इंफॉर्मेशन उसने चेक की और पता लगा कि लॉस है या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन
हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो अच्छे नहीं है, तो बताइए इन्वेस्ट करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, यानी कि उसे भी हमारी इन्फॉर्मेशन की नीड है। तो इन लोगों के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। क्रेडिटर्स जो हमें गुड्स बेचते हैं, बैंक, गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लगाती है इनकम पे, तो उसके लिए उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के? फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट, क्यों हम अकाउंटिंग कर रहे क्यों है बेटा? फर्स्ट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आपको देखो, हमने बात की थी ह्यूमन मेमोरी क्या है बेटा? हमारी शॉर्ट है ना? तो हमें क्या चाहिए? बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड चाहिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन की क्या चाहिए? रिकॉर्ड चाहिए। भाई कितना परचेज किया, कितना सेल किया, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमें क्या करना होगा? बिजनेस इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना होगा। किस किस कैसे क्या क्या सीक्वेंस में बता रहे हैं? देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया? जर्नल और सब्सिडरी बनाई है ना, रिकॉर्ड करने के लिए। फिर क्या बनाया? लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट निकालने के लिए ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट। ये टर्म्स आगे समझेंगे हम बेटा, धीरे धीरे समझ में आएगा ये चीज़ें ना, कौन कौन सी टर्म्स है जब यूज़ करेंगे इनको। सबसे पहले जर्नल और सब्सिडरी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। चलिए, द रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन इनेबल वेरीफिएबिलिटी एंड एक्ट एंड एविडेंस, है ना। जो हमने इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की वो क्या करने के काम में आएगी? वेरीफाई करने के काम। जैसे कोई बिल है, हमने बिल देखा और रिकॉर्ड कर लिया उसे, तो हम पता लगा पाएंगे हमने भाई कितना गुड्स परचेज किया था, कितना सेल किया था। एक्ट एज एन एविडेंस, इसका मतलब क्या है बेटा? कोई पर्सन हमसे पैसे लेना है कि सर आपको मैंने गुड्स दिया था 20,000 रुपीज़ का, लाइए पैसे दीजिए। अब वो पर्सन आया तो हम क्या कर पाएंगे? बुक्स हमारे, भाई मुझे याद तो रहेगा नहीं 2 महीने पहले उसने गुड्स हमें सेल किया था, तो मैं क्या करूंगा? फटाफट से उसका अकाउंट ओपन करके देखूंगा और बुक्स पता लगा देंगी कि भाई बताइए इसको चेक एक्चुअल में पे करना है या नहीं करना। तो क्या करेंगे? एज एन एविडेंस वो अपना काम करेंगे। चलिए, फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। क्या करने के काम आते हैं ये? बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैलकुलेट करने के काम में आते हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ह्यूमन मेमोरी क्या है? शॉर्ट। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अपने माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है, तो हम अगर रिकॉर्ड करके रखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट से पता लगा पाएंगे। इसलिए प्रॉफिट और लॉस निकालने में भी क्या ये बेनिफिशियल रहता है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड at the end of the each accounting period. Within when the incomes are more than expenses, the difference is said to be profit. जब भी क्या होगा? इनकम्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम हैं, तो क्या होंगे बेटा? प्रॉफिट। एंड व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम्स, और एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम, द डिफरेंस इज सेड टू बी लॉस। चलिए, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मुझे पता लगाना है कि मेरी कितनी असेट्स हैं, कितनी असेट्स मतलब मशीन्स, प्लांट, बिल्डिंग, कितना कितना है हमारे पास, और लाइबिलिटीज मतलब लोन कितना लिया हुआ है, कितना आउटसाइड पार्टीज को जो मुझे पे करना है। टर्म्स अभी समझेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता लगेंगे इसके बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। फॉर दिस पर्पज अ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड मैंने बताया आपको 1 ईयर और जो भी स्पेसिफाइड टाइम है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, तो हम क्या निकाल पाएंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाएंगे उन ट्रांजैक्शंस की हेल्प से। अगर हमने अकाउंटिंग नहीं की होती तो पॉसिबल नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या करता है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस। ट्रेडिंग एंड P&L account is prepared at the end of each accounting period. When the income are more than expenses, the difference is said to be profit, and when expenses are more than income, the difference is said to be loss. प्रोवाइड किया इसने क्या? आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। चलिए, थैंक यू सो मच। जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप हमें क्या कर सकते हैं? और मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।